तो इसलिए किया था कि मैं कहना चाहता हूं कि ये जो शादियां जो होती है, इसमें जो आडंबर पाखंड जो फैलाया जाता है, क्यों? तो इस तथागत गौतम बुद्ध, कबीर, ये रैदास, इन लोगों ने ही कहा था कि हमको जो है समाज को जो है वैज्ञानिक स्तर से यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचेंगे और समाज को जो है अच्छा स्वच्छ बनाएंगे, न किसी कर्मकांड में, न जात पात में न फंसाएंगे। आप बताइए, आपको आज हम लोग को जो है जात पात के चक्रव्यूह में फंसा के कहा जाता है कि फलना जात है, चिल्ला जाता है। क्या थी व्यवस्था? उन दिनों हमें गर्दन में हांडी टांगी जाती थी, कमर में झाड़ू बांधी जाती थी, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। मैं दावा से कह देता हूं कि आज मैं दलित का बेटा हूं, ग्रेजुएट है, और कोई मुद्दा पर हमसे डिबेट कर ले, मैं डिबेट करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 क्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रविंद्र। आज भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में आज जो है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती समारोह मनाया गया। साथ ही जो बौद्धिक रीति रिवाज से यहाँ जो शादी संपन्न हुई, इसी कड़ी में आज हम जानते हैं जो आखिर जो है बौद्धिक रीति रिवाज से शादी जो है क्यों मनाया गया और इससे क्या फ़ायदा समाज को पहुँचेगा। सर, इसके बारे में कुछ बताएँगे सर। आज हमारे बीच जो जयंती बनाई गई, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की, उनके गुणगान को समाज के सामने रखते हुए कुछ हमारे समाज के बीच जो आज शादी विवाह में आडंबर है तिलक दहेज का, वो तिलक दहेज समाज का बहुत बड़ा कोर है। और ये कैसे हटेगा समाज से, क्योंकि दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और हमारी जो बच्चियां हैं, कितना भी जोग क्यों नहीं हो, वह आज तिलक दहेज के फेरे में आज मार खा रही हैं। आज ज़रूरत है कि आज जो शादी हुई है महामानव के जयंती में, बिना तिलक दहेज के, हमारे हरेंद्र रजक जी जो बराहरूप निवासी हैं, उनका लड़का रेलवे में कार्यरत है। आज नौकरी वाला लड़का पर लोग जाते हैं संबंध जोड़ने के लिए, तो लाखों लाख की बात लड़का वाले करते हैं। लेकिन आज इन्होंने जो एक आदर्श रखा समाज के सामने, बिना तिलक दहेज के एक रेलवे में कार्यरत लड़का की शादी एक जोग लड़की पूजा कुमारी जो एमए पास है, योग्यता को देखते हुए दोनों को परिणय सूत्र में इन्होंने बांधा। लड़का जो है इंजीनियर में जॉब करते हैं, लड़का इंजीनियर में जॉब करते हैं, रेलवे में जॉब करते हैं। तो बिना यह तिलक दहेज की शादी हो रही है। जी हाँ, बिना तिलक दहेज की शादी हो रही है, दहेज मुक्त। और यह हमारे समाज के लिए एक आदर्श इन्होंने प्रस्तुत किया है कि हमारे समाज में तिलक दहेज समाप्त हो और योग्यता के आधार पर लड़की और लड़का का शादी हो। इन्होंने एक आदर्श दिया है। पहले से परंपरागत रूप से जो शादी रात में होती थी और आज जो दिन में शादी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? इससे क्या हमारे समाज को फायदा है? रात में जो हमारी शादी होती है उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। गांव को अगल बगल सब छोड़कर दूसरे जगह पर जाते हैं, व्यय भी ज़्यादा होता है, परेशानियां भी बढ़ती हैं। और उस आडंबर से बचने के लिए दिवाकर की रोशनी में, दिनकर की रोशनी में सभासद के सामने पूरा समाज एकत्र है आशीर्वचन देने के लिए। उनके बीच में दिन में जो शादी हुई, किसी तरह कोई आडंबर नहीं और सभी परेशानियों से दूर रहते हुए। जैसे ब्राह्मण वगैरह के बुलाए गए थे। ब्राह्मण की साथ, ब्राह्मण में इसका कहीं कोई लेख नहीं है। बौद्धिक रीति से शादी हुई है। जयंती के अवसर पर हमारे जो बौद्धिक लोग आए
उनके नेतृत्व में शादी हुई। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चाहिए इसी कड़ी में हमारे साथ एक और आदमी जुड़ गए हैं, इनसे परिचय जानते हैं, उनके बाद इनका क्या कहना है। सर आपका पहले परिचय। मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद उर्फ रामेश्वर पासवान है। जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस बौद्धिक रीति रिवाज के? देखिए सर, ये और ये आज खास करके भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन, तो सर इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, आज हमें बहुत खुशी हो रही है। खुशी इसलिए हो रही है कि 24 अप्रैल 1993 यानी 32 बरस पहले मैंने इस ढंग का शादी किया। ऐसे नहीं कि मैं मंच पर खाली बोल रहा हूँ और हम खुदैया नहीं हूँ। आज मंच से बहुत लोग हम खुदैया बउआ रहे हैं, कहते हैं कि हम अम्बेडकर अम्बेडकर। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लोग पढ़ा है, जाना है, लेकिन समझा नहीं है। पढ़ना, जानना और समझना, ये तीन चीज़ है। तो हम समझे हुए लोग हैं। और 32 बरस पहले आज ये हरेंद्र जी का बेटा का जो शादी हो रहा है, मैं समझता हूँ कि जिस समय मैं शादी किया हूँ उस समय इस लड़का का जन्म हुआ होगा। और 1 मई 2013 को मैं अपनी बेटी का शादी किया था, वो दिन में शादी किया था। तो इसलिए किया था कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो शादियाँ जो होती है, इसमें जो आडंबर पाखंड जो फैलाया जाता है, क्यों? तो इस तथागत गौतम बुद्ध, कबीर, ये रैदास, इन लोगों ने ही कहा था कि हमको जो है समाज को जो है वैज्ञानिक स्तर से यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचेंगे और समाज को जो है अच्छा स्वच्छ बनाएंगे, न किसी कर्मकांड में, न जात पात में न फंसाएंगे। आप बताइए, आपको आज हम लोग को जो है जात पात के चक्रव्यूह में फंसा के कहा जाता है कि फलना जात है, चिल्ला जाता है। क्या थी व्यवस्था? उन दिनों हमें गर्दन में हांडी टांगी जाती थी, कमर में झाड़ू बांधी जाती थी, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। मैं आज दावा से कह देता हूँ कि आज मैं दलित का बेटा हूँ, ग्रेजुएट है, और कोई मुद्दा पर हमसे डिबेट कर ले, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? जब बाबा साहब संविधान लिखा और उस संविधान में संविधान में जब हमको पढ़ने का अधिकार मिला, हम पढ़े, तो आज मैं गरजता हूँ। और बाबा साहब कहते थे कि विद्या वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह गरजेगा। तो मैंने विद्या पिया है, इसलिए मैं शेर की तरह गरजता हूँ। इतना नहीं, यही 20 फरवरी को हमारे छोटे ससुर जो स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर थे, जब उनकी मौत हुई, हार्ट अटैक से मौत हुई, हम लोग जाके दाह संस्कार किया। कोई उतरी फुतरी, कोई जो है श्रद्धांजलि, कुछ नहीं हुआ। यानी सब उसी दिन सारा काम खत्म हो गया, कोई ओज भोज नहीं हुआ। जब जीवन मृत्यु सत्य है तो फिर आगे जाके ही काम नाम सत्य सुनते हैं। अरे भाई, जब राम नाम सत्य है तो किसी की शादी में आप रामनाथ बोलिए, थूथना बिगाड़ देगा। तो मैं कैसे कहूँ कि राम नाम सत्य है? अगर राम का नाम सत्य है, मैं राम का नाम सत्य है। अगर मैं, आप पूछिएगा कि आपका नाम क्या है, तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा नाम रामेश्वर राम है, तो जानेंगे ओ दलितवा हो, दलितवा। यही होता है भैया, आप ठगिए मत। अब हमारा SC ST OBC कम्युनिटी जग रहा है, और ये आने वाला दिन में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम बहुजनों का जो है राज होगा, ये दूर नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे शादी पर? हम कहेंगे कि ये शादी का कार्यक्रम जो है सो बहुत ही अच्छा ढंग से हुआ। हम लोग का समाज जो है सो अब धीरे धीरे जो है जागरूक हो रहा है, बढ़ रहे हैं। माने हमारे बीच एक और मौजूद है सर, इनसे भी परिचय लेते हैं और बात करते हैं। इनका सर बहुत कम शब्द में सर अपना परिचय देंगे, और इससे जो मतलब बौद्धिक रीति रिवाज से जो शादी हुई है, इससे समाज में इससे क्या मतलब फ़ायदा होगा, इससे क्या मतलब अति है, सर बताइए सर। देखिए सर, ये बौद्धिक रीति रिवाज से शादी होने से फ़ायदा क्या होगा कि कोई पढ़ी लिखी लड़की, उनके माता पिता कर्ज काट के, कष्ट करके बच्ची को ग्रेजुएट बनाते हैं। बच्ची को करियर बढ़ाने के लिए बीच में हो सकता है पैसा कौड़ी समस्या आ जाता है। उसको सपना होता है कि कोई अच्छा घर में हमको शादी हो, तो हो सके मेरा करियर आगे बढ़ेगा। लेकिन अपने देश में और अपने यहाँ ये समस्या दहेज प्रथा की है। तो जो हरिंदर बाबू ने आज जो शादी हुई दहेज मुक्त शादी हुई है, हाँ, बिल्कुल एक पैसा खर्च नहीं। लव मैरिज के प्रोसेस नहीं नहीं ऐसा कुछ उसमें नहीं। मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा मुझे देख रेख में हुआ है। तो सर अभी स्टेज के माध्यम से आपने एक प्रमोट करने का काम किया था कि अंतरजातीय विवाह हो जी। क्या इस पर कितना % आपका माने एक्टिविटी है? मैं अनाउंस किया हूँ मन से कि हमारी एक बच्ची है जी BSc लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय से की रखी है, राजकीय NM कॉलेज हाजीपुर से NM कोर्स कर रखी है और आगे के तैयारी में है। तो मैं मंच पर कहा हूँ, माननीय गुरुजी भूतपूर्व IAS बुद्ध शरण हंस जी से भी मैं सूचित किया हूँ कि अगर उस योग लड़का हो मूल निवासी में, तो मैं अंतर्जातीय विवाह भी करूँगा, लेकिन मूल निवासी।
सर आपका क्या नाम है फिर से एक बार? सर मेरा नाम राजकुमार साहनी है। सर अभी आपने देखा जो राजकुमार साहनी जी ने स्टेज से भी अभी कुछ देर पहले घोषणा किया था और अभी भी ऑन कैमरा बोल रहे हैं जो मेरी एक बच्ची है जो ANM के ट्रेनिंग कर चुकी है और वो अभी कहीं पोस्टेड भी है और ये अंतरजातीय विवाह के पक्ष में है। चलिए अब जो है हम कुछ लड़का और लड़की जो वर वधू जो है, अच्छा वर वधू से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और महानुभाव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए इनसे भी बात करते हैं। इस बौद्धिक रीति रिवाज के द्वारा जो शादी आज संपन्न हुई है उस पर सर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बौद्धिक रीति रिवाज से जो शादी हुई है ये बिल्कुल खर्च से अलग हट करके, क्योंकि ताकि अधिक से अधिक खर्च नहीं हो सके और अंधविश्वास को दूर कर सके और ये दिन में ये शादी कि खर्च न हो सके, ये टेंट वेंट इतना जो तामझाम है ये बिना खर्च के आया है। ये अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया गया था। अच्छा, ये अंबेडकर जयंती के अवसर पर अच्छा। और ये अंबेडकर के जयंती के अवसर पर इस मंच पर ये शादी का आयोजन किया गया है, जिसके कारण हम सभी लोग, सभी अंतरजातीय धर्म, जो भी धर्म के लोग हैं सभी लोग आए हुए। अगर मैं अपना पर्सनल अगर कहीं किसी दरवाजे पर होता अपने दरवाजे पर तो इतना लोग के इकट्ठा और भीड़ नहीं होती। और रात में होने के मतलब है कि तिथि ब्राह्मण तय करता है कि फलना तारीख फलना दिन, हो जाता है 23 तारीख, मान लिया कि 22 को डेट किया फिक्स, दिन को किया 12 और वह बच जाता है रात के भोर, इसके अगले दिन चल जाता है। शादी का शुभ मुहूर्त मान लिया जब 22 तारीख का 22 तारीख और शादी जो है 23 तारीख को होती है। इसके वजह से अच्छा हुआ कि दिन में ये कार्यक्रम हुआ तो शादी समय से हुआ, सब लोग के सामने हुआ, सामने के और सब लोग इसमें हमारे साक्षी हुए, हमारे समाज के सब लोग साक्षी हुए, इसके वजह से यह शादी किया गया। और इसमें सर का कहना है जे मूल निवासी के बौद्धिक रीति रिवाज से जो शादी हुई इसमें बहुत सारे जाति धर्म के लोग भी यहाँ आए। यदि हम अपने खास जो पारंपरिक रूप से यदि शादी करते तो मेरा ही जाति से लोग आते, इसमें बहुत सारे धर्म बहुत सारे जाति के लोग आए और वर वधू को आशीर्वाद दिया। चलिए इसी कड़ी में हम वर वधू से हम कुछ पूछना चाहेंगे। साइड दीजिएगा थोड़ा प्लीज, थोड़ा कैमरा थोड़ा इधर दिखाए, थोड़ा लाइट छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए, इधर आप लोग आ जाइए, उधर साइड में इधर आ जाइए, थोड़ा साइड रहिए, आइए। क्या नाम हुआ आपका? जी हमारा नाम पूजा रजक है। पूजा रजक है जी। तो आज कैसा लग रहा है मतलब खुले मंच में शादी करके? चूंकि आप लोग तो बहुत बचपन से देखती आ रही होंगी जब मतलब शादी जो है रात में होती है जी। तो कैसा लगा ये दिन का शादी आप लोग का? काफ़ी अच्छा लगा, काफी यूनिक टाइप का अच्छा लगा, बहुत ही भिन्न है। तो मतलब ये बिल्कुल दहेज नहीं दिया गया है? बिल्कुल नहीं। और आप क्या करते हैं? जी मैं एक छात्रा हूँ। छात्रा हैं जी। किस क्लास में? MA कर चुकी हूँ। MA कर चुके हैं। और आपका प्रतिष्ठा का विषय क्या है? जी इतिहास है। इतिहास से है। चलिए ठीक है, चलिए आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। आप क्या करते हैं सर? मैं साउदर्न रेलवे में असिस्टेंट AC मैकेनिक। अच्छा, जैसा कि जे अभी आपने शादी जो है हम देखते आ रहे हैं बहुत दिनों से शादी रात में होती है, पंडित आते हैं, वो तिलक फलदान होता है, ये सब वगैरह बाह्य आडम्बर होता है, इस सब से गीत नाग होता है, लड़का को जो है डोली वोली पर बैठाया जाता है, इस सब से तो कुछ नहीं हुआ आपके साथ? तो इसके लिए कोई मतलब दिक्कत नहीं ना है सर? अच्छा लग रहा है यार? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और मैंने ये जो संस्था है, ये संस्था के माध्यम से शादी करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप नौजवानों के लिए आप एक जो है रोल मॉडल बनिएगा, तो आप नौजवानों के